अरे ये क्या सिमरन, तुम दहेज में 4 एसी ही लेकर आ गई। भला गांव में एसी की क्या जरूरत है? दीदी, आप शुरू से ही गांव में रह रही हैं, पर मैं आपकी तरह गवार नहीं, शुरू से शहर में रहती आई हूँ और मुझे 4 एसी में सोने की आदत है। इसीलिए मैं अपने साथ दहेज में 4 एसी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि दिवाकर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के पास एसी नहीं है। कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। मैं अभी दिवाकर को बोल देती हूँ एसी वाले से बात कर ले। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती और दिवाकर एसी वाले से बात कर लेता है। अगले ही दिन एसी वाला आकर सिमरन के कमरे में चारों एसी लगाकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जहां सिमरन अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रही होती है तो वहीं सुमन भी मौका मिलते ही खेत चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी सिमरन, देखिए ना, आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं पापा जी को सब्जी के खेतों में खाना देने के लिए जा रही थी। मैं तो कहती हूँ कि आज आप दोनों भी मेरे साथ चलिए, घंटे 2 घंटे वहीं बिता कर आएंगे। ए भगवान, इस लाइट का तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी आती है कभी जाती है। इतनी गर्मी लग रही है घर में, कबख्त कहीं की, इस लाइट को भी अभी जाना था। लाइट चली गई तो क्या हुआ पापा जी? घर के पीछे आपने जो सब्जियों की खेती कर रखी है वहाँ पर 2-3 खाट लगे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ जब तक लाइट नहीं आ रही वहीं चलते हैं, वहीं सो भी लेंगे हम। बहू बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो बहू के साथ चली जी। सिमरन, तुम चलना चाहती हो तो तुम भी चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नो थैंक्स। क्योंकि सुमन को बाहर छत पर और खेत में सोने की आदत होती है, इसलिए जब भी लाइट जाती तो सुमन अपने पूरे घर वालों को अपने साथ खेत में ले जाती। अब पूरा परिवार खेत में खाट लगाकर आराम से खेत में सोते हैं। तो वहीं गर्मी से परेशान सिमरन अपने पति से कहती है, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ, कभी लाइट रहती भी है यहाँ या नहीं? सिमरन, तभी तो भाभी तुम्हें कह रही थी कि खेत चलो, और अब तो मुझे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं भी खेत जा। रात बटवाती है और खेत में सब्जियों में कुछ केमिकल्स डालती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और क्योंकि सुमन खेत में अकेली सो रही होती है इसलिए आशा भी उसके पास आ जाती है और दोनों सास बहू खेत में खाट पर आराम से सोने लगती है। तो वहीं रात के अंधेरे में जब पानी पीने के लिए सिमरन उठती है तो एसी का पानी फर्श पर गिरे होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। हे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे क्या हो गया, तुम गिर कैसे गई? दिखाई नहीं दे रहा, एसी का पाइप कमरे के बाहर लगा है और सारा पानी इस बाल्टी में भरना पड़ता है। कब बाल्टी भर जाती है पता ही नहीं चलता। फर्श पर पानी गिरे होने की वजह से मेरा पैर फिसल गया। तुम्हारे 4 एसी ना हो गए, जी का जंजाल बन गया। इससे तो बढ़िया मेरी गवार भाभी है। अब सुनाते रहोगे या उठाओगे भी? इस तरह दिवाकर सिमरन को एसी के लिए सुनाने लगता है और सिमरन मुंह बनाकर कमरे में जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, बहू दिवाकर, तुम्हारी मौसी जी की तरफ से इनविटेशन आया है। उनके